समझ लीजिए अपने तार कस रही है अपने चुनावी रणनीति को लेकर के। तो कहीं ना कहीं, और दूसरी तरफ राजस्थान की राजनीति को हम अगर पिछले कई वर्षों से देखें तो 5 वर्ष इसकी सरकार, 5 वर्ष उसकी सरकार। अब ये देखने वाली बात है कि राजस्थान अपनी उस लत को छोड़ पाता है या राजस्थान को जो एक 5 वर्ष में सरकार बदलने वाली लत लगी हुई है उसी लत को आगे कंटिन्यू रखता है। ये देखने वाली बात है रविंद्र जी। अनीता भदेल जी, दौरे तो लगातार वरिष्ठ नेताओं के, केंद्रीय नेताओं के कर्नाटक में भी हुए थे, हिमाचल प्रदेश में भी हुए थे, राजस्थान में भी इन दौरों की शुरुआत पिछले कुछ महीनों से हो चुकी है। भरतपुर की अगर बात करें, गृह मंत्री अमित शाह यहां पर आए थे और अब आपके पार्टी अध्यक्ष भी यहां पर दौरा करने वाले हैं। आप बतौर सांसद, 25 सांसद राजस्थान ने लगातार 2 बार दिए, 25 सांसद यहां की जनता ने। यह बताएं कि भरतपुर में ऐसा अनीता भदेल जी ने क्या काम किया है जिसकी बदौलत भरतपुर में क्लीन स्वीप करने जा रही है बीजेपी। कितनी सीटें आ रही हैं बीजेपी की इस बार? रविंद्र जी, पहले तो मैं आपको बता दूं कि मैं सांसद नहीं हूं, मैं अजमेर से विधायक हूं और वसुंधरा जी की सरकार में मेरे को दायित्व मिला था महिला बाल विकास विभाग का। भरतपुर की जो सांसद है उनका नाम रंजीता कोहली है। पर मैं जिस मुद्दे की आप बात कर रहे हैं मैं उस पर आगे बढ़ती हूँ। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली एकदम अलग है ना। पहली बार भरतपुर में या जोधपुर में या उदयपुर में केंद्रीय नेतृत्व का प्रवास नहीं हुआ है। इससे पहले जेपी नड्डा जी भरतपुर आए थे और अमित शाह जी जयपुर आए थे। जोधपुर में भी कई अमित शाह जी का दौरा हो चुका है। माननीय नरेंद्र मोदी जी 1 साल पहले बांसवाड़ा थे, आबू रोड थे, दौसा थे, भीलवाड़ा थे। तो जैसे जैसे संगठन के या कोई कार्य जो केंद्रीय नेतृत्व द्वारा पूर्ण किए जाते हैं सरकार के माध्यम से, तो वो लगातार आते रहते हैं। रही बात चुनाव की तैयारियों की, तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि भारतीय जनता पार्टी में संगठन बहुत मजबूत कड़ी होता है और केंद्र से लेकर के हमारा पन्ना प्रमुख तक का संगठन की रचना पार्टी पूर्ण कर चुकी है। और आज भी जो माननीय मोदी जी ने कल महासंपर्क अभियान मेरा बूथ सबसे मजबूत बूथ का कार्यक्रम का शुरुआत करी भोपाल से, उसके तहत आज 80 प्रवासी, अल्पकालीन प्रवासी अजमेर पहुंचे हैं और वो सभी मंडलों में जो हमारी मंडलों की रचना उसमें जाने वाले हैं। तो संगठन की दृष्टि से संगठन पूरी तरह से, संगठन की पूरी रचना हो जाए, संगठन के कार्यकर्ता अपने विषय को किस तरह से रख सकते हैं जनता के बीच में, वो तैयारी, वो ये एक चुनाव को दृष्टि में रख करके ये तैयारी नहीं होती है। ये सतत प्रक्रिया भारतीय जनता पार्टी की। और मैंने देखा है भारतीय जनता अनीता जी, यहाँ कांग्रेस इस तैयारी में काम कर रही है जो उन्होंने कर्नाटक में काफी हद तक किया। 2 महीने पहले वो कंफर्म करना चाह रही हैं, सभी टिकट को पूरी तरह से कंफर्म कर दिया जाएगा किसको कहां से चुनाव पार्टी टिकट के तौर पर दे रही है। बीजेपी की तैयारी भी क्या इसी रास्ते पर जाती हुई दिखाई दे रही है? बिल्कुल रविंद्र जी, मैं आपको ये बात कहना चाहूंगी कि भारतीय जनता पार्टी कमल के फूल पर चुनाव लड़ने वाली है और कमल के फूल की तैयारी ऑलरेडी भारतीय जनता पार्टी ने कर ली है। हमारा पूरा संगठन, प्रदेश नेतृत्व का और केंद्रीय नेतृत्व का पूरा संगठन इस कार्य में लगा हुआ है। और मैंने जैसे पहले कहा कि मेरा बूथ सबसे मजबूत बूथ, संपर्क से समर्थन वाला कार्यक्रम और भी महासंपर्क का कार्यक्रम, ये लगातार कार्यक्रम। लेकिन मेरा बूथ सबसे मजबूत अनीता भदेल जी तभी होगा जब जनता को लगेगा कि इस बार बीजेपी के साथ चलना है, उनके नेताओं के साथ बढ़ना है आगे। बिल्कुल, ये बात आपने सही की। संगठन, जब संगठन के माध्यम से जनता के बीच में जाने का संगठन ही एकमात्र माध्यम होता है और वो संगठन यदि तैयार है तो निश्चित रूप से वो जनता के बीच में भी जाता है। और लगातार हम 5 सालों से जनता के बीच में अलग अलग अवसरों पर जाते रहे, चाहे वो जन आक्रोश रैली के माध्यम से गए हो, चाहे जन आक्रोश सभा के माध्यम से गए हो, चाहे संपर्क से समाधान के कार्यक्रम के तहत गए हो, तो जनता का साथ लेकर के, क्योंकि राजस्थान में जिस तरह का परिदृश्य बना है पिछले 5 सालों में, जिस तरह से कांग्रेस ने तुष्टीकरण की राजनीति करी और तुष्टीकरण की सारी हदें पार कर गई, तो ये अशोक गहलोत की सरकार, 1 वर्ष पूरा हुआ है कन्हैया कुमार की हत्या का, लेकिन अभी तक अपराधियों का कहीं अता पता नहीं है, उनको कोई सजा नहीं हुई। जयपुर ब्लास्ट के अपराधियों को जिस तरह से माफ किया जा रहा है कमजोर पैरवी करके, तो तुष्टीकरण ही आपका हथियार होगा, तुष्टीकरण ही आपका हथियार होगा इन चुनावों में। हाँ, तुष्टीकरण ही आपका हथियार होगा बीजेपी का।
देखिए, कांग्रेस ने किस तरह से सरकार रहते हुए भी किस तरह से लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति चकनाचूर हुई है, चाहे वो महिलाओं पर अत्याचार की बात हो। नहीं, एक चीज और अनीता भदेल जी, एक चीज और देखिए, कांग्रेस का ये कहना है कि कर्नाटक में बजरंगबली ने कांग्रेस को जीत दिलाई, और बीजेपी जो लगातार बार बार हनुमान जी का नाम लेती थी, बजरंगबली का जिक्र करती थी, हनुमान चालीसा के पाठ होते थे, अब वो भूल गए हैं हनुमान जी को, अब उनको याद नहीं आ रहे। और कांग्रेस देखिए सालासर बालाजी में अपनी बैठक करने जा रही है 1 और 2 जुलाई को। ऐसा नहीं है, ये पूरी जनता भी जानती है कि किस तरह से कांग्रेस ने तुष्टीकरण की नीति अपनाई है। जीतना कर्नाटक में वो जीत गए, ये एक अलग विषय, लेकिन राजस्थान में, क्योंकि कर्नाटक में उन्होंने कांग्रेस की नीतियों से भोगा नहीं था, राजस्थान में कांग्रेस की इन्हीं नीतियों के कारण से लोगों ने भोगा है। नहीं तो ठीक है, भोगा तो बीजेपी को था ना, कर्नाटक में बीजेपी को भोगा था। राम नारायण मीणा जी, आपसे सवाल है, ये बताइए कि कल भी बैठकें लगातार हुई, आज भी सुबह से शाम तक बैठक हुई, अगर उसकी क्रोनोलॉजी पे जाएं तो पूरा डिबेट का टाइम खत्म हो जाएगा, कभी इधर से नेता उधर बैठ जाते हैं, फिर उसके बाद मीटिंग होती है, आपकी पार्टी का मामला जाहिर तौर पर ये मीटिंग, लेकिन निकला क्या इन 2 दिन की मीटिंग से? दुश्मन कमजोर नहीं है, और दुश्मन इतना बड़ा है पॉलिटिकली, बस मैं आपसे अर्ज करूं, वो 25 के 25 स्टेप पार्लियामेंट लेकर के चला गया। अभी माननीय अनीता जी कह रही थी कि साहब तुष्टीकरण की नीति कांग्रेस अपनाती है। तुष्टीकरण की नीति तो हमारे देश के प्रधानमंत्री, उनकी सरकार अपना रही है। वो पूंजीपतियों को जिस तरह से देश को बेचते हैं, क्या जयपुर का एक 58 साल की लीज में नहीं दिया? क्या रेलवे की पटरियों पे उनकी प्राइवेट ट्रेनें नहीं चल रही है? कितने ही इंस्टीट्यूशंस बेचते हैं। 23 का तो मुझे पता है, जो गिना सकता हूँ। LIC को कमजोर कर दिया, SBI को कमजोर। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि जिस तरह से तुष्टीकरण की नीति बीजेपी अपना रही, देश को कमजोर करके, कहते हमारी सीमाएं सुरक्षित है तो सीमा पर जाके देख लिया, कहते हमारी फौज। एक इंजन जो मैंने देखा 1998 में MPKSS से लड़ाकू विमान का, अब कह रहे थे वह तो बढ़ते ही नहीं थे, हम बढ़ा रहे हैं। जिस तरह से सोशल मीडिया में जिस तरह से जहर घोल रहे हैं, देश में 70 साल में कुछ नहीं हुआ, एक भागना के लिए इन्होंने बनाया होगा। रामनारायण जी, जिन मुद्दों की आप बात कर रहे हो, तो मुझे लगता है कि राजस्थान चुनाव के इतर वो 2024 के लोकसभा चुनाव में सामने आएंगे, लेकिन मैं आपसे जानना चाह रहा था कि ये 2 दिन की बैठक हुई है कांग्रेस की, जिसको लेकर बड़ी ये बातें की जा रही हैं कि बहुत ही महत्वपूर्ण ये बैठक है, जितनी भी समस्याएं कांग्रेस की हैं, जितनी भी चुनौतियां हैं, उसका यहां पर सॉल्यूशन निकाल लिया जाएगा। आपसे जानना समझना चाहेंगे, क्योंकि चर्चा लगातार विधायकों में और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में इधर राजस्थान में हो रही थी इस बैठक को लेकर, क्या आप तक जानकारी है? बिल्कुल, मुख्य मुद्दा ये है कि क्या हम जिस तरह से बीजेपी हमारे को बदनाम कर रही है, जिस तरह से ग्रुपिज्म की बात करती है, किस प्रकार से हम एकजुट होकर के चुनाव लड़े, और बीजेपी क्योंकि खुद देश को बेच रही है, हमारे ऊपर आरोप लगा रहे मंत्रियों के ऊपर, करप्ट मिनिस्टर्स है, तो उन सबका निचोड़ निकाला जाएगा और शहीद ईमानदार आदमी को फ्रंट पे रख